स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 4th के इंग्लिश का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है अ वॉइस क्रैप। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एक तालाब के किनारे एक सारस रहता है जो कि बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका होता है। तो अब वो अपना खाना जो है वो नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और वहाँ और उस तालाब के पास दुखी होकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पे जितनी भी क्रैब्स, फ्रॉक्स होते हैं, फिशेस होती हैं, वो उनसे पूछती हैं कि वो होता है दुखी क्यों है। बच्चों, अब हम इसके आगे की रीडिंग करेंगे। वाई अंकल आस्क्स द क्रैब, वो केकड़ा पूछता है अंकल क्यों। बिकॉज आई हर्ड पीपल से दैट दे विल सून फिल दिस पॉन्ड विद सॉइल एंड ग्रो क्रॉप्स ओवर इट, देन देयर विल नॉट बी एनी फिश लेफ्ट अलाइव। उन्होंने कहता है कि मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वो बहुत ही जल्द इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ पे कोई भी मछली जो है वो जिंदा नहीं बचेगी। द फिश, क्रैब्स एंड फ्रॉग्स इन द पॉन्ड हर्ड व्हाट द स्टॉक सेड। वहाँ पे जितनी भी मछलियाँ, क्रैब्स, फ्रॉग होते हैं वो सारस की बात सुन रहे होते हैं। अ फिश सेड अंकल यू हैव गिवन अस अ बैड न्यूज़, हाउएवर यू आर वाइज, प्लीज़ टेल अस हाउ वी कैन अवॉइड दिस डेंजर। एक मछली बोलती है अंकल आपने हमें बहुत बुरी खबर दी, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप हमें बताओ कि हम इस खतरे को कैसे टालें। The stork said, I am only a bird, even so I may be able to help you in a small way. There is a bigger and a deeper pond some distance away. सारस उनको बोलता है कि मैं एक साधारण सा पक्षी हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम लोगों की किसी ढंग से मदद कर सकूँ। कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा तालाब है। इट कैनॉट बी फिल्ड अप सो ईजिली, वो इतनी जल्दी नहीं भरा जा सकता। इफ़ यू वांट आई कैन टेक यू ऑल देयर, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप सबको वहाँ ले जा सकता हूँ। यू आर ओनली फ्रेंड अंकल सेड द फिश, फिश उनको बोलती है अंकल आप हमारे इकलौते दोस्त हो। यू कैन सेव अस, प्लीज़ टेक अस टू द पॉन्ड, आप हमें बचा सकते हो, आप हमें उस तालाब के पास ले जाओ। इट इज़ डिफ़िकल्ट सेड द स्टॉक बट आई शैल डू माई बेस्ट। सारस उनको बोलता है ये थोड़ा मुश्किल है बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। टेक मी फर्स्ट सेड ऑल द क्रिएचर्स बोलते हैं प्राणी को। वहाँ पे जितने भी प्राणी होते हैं वो बोलते हैं पहले मुझे ले चलो, पहले मुझे ले चलो। एट दिस द स्टॉक सेड आई कैन कैरी ओनली अ फ्यू एट अ टाइम बट आई शैल ट्राई टू मेक एज मैनी ट्रिप्स एज पॉसिबल। सारस उनको बोलता है कि मैं एक समय पर कुछ ही को लेके जा सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा मुझसे जितनी उड़ान हो मैं उतनी लगा सकूँ। यू मस्ट नो दैट आई एम ओल्ड नाउ एंड आई वुड नीड अ लिटिल रेस्ट आफ्टर एवरी ट्रिप। फिर वो उनको बताता है कि आपको पता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे हर ट्रिप के बाद थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। Soon the stork set out on his first trip. He took a fish in his beak and flew away. जब स्टॉक अपनी पहली उड़ान भरता है और वो कुछ मछलियों को अपनी चोंच में रखता है और उड़ जाता है। He did not, however, take them to another pond as he had promised, but carried them to a big rock and there he ate them up. वो जिस तरह से उनको प्रॉमिस करता है कि वो उनको दूसरे तालाब के पास ले जाएगा, वो वैसा नहीं करता है। वो उन्हें बड़ी सी रॉक के पास लेके जाता है और वहाँ जाकर उनको खा जाता है। देन ही रिटर्न टू द पॉन्ड, फिर वो उस तालाब के पास वापस आता है। इट टुक अ फ्यू मोर फिश, फिर वो थोड़ी और मछलियों को लेता है। ओनली टू फ्लाई विद दैम टू द रॉक एंड मेक अ मील ऑफ दैम, फिर वो उन मछलियों को लेके उड़ता है और उस पत्थर के पास रखता है और उनको भी वो खा जाता है। Having had enough food for the time being, he rests for a while, और फिर वो खाना खाने के बाद थोड़ी रेस्ट करता है। When he felt hungry again, he went back to the pond to pick up some more fish, और फिर जब उसको दोबारा भूख लगती है और फिर वो दोबारा उस तालाब के पास जाता है और मछलियों को उठा के ले आता है। He came to the pond as often as he felt hungry. जब उसको भूख लगती है वो तब उस तालाब के पास जाता है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। थैंक यू।